हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। ये हम आज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस यानी कि आज हम सेकेंड ईयर सिलेबस का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर भी ब्रीफ में कर दूंगी डियर, बट सेकेंड ईयर क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो यदि आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, और सेकेंड ईयर में जाना है डियर, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं आप तो फिर ज्वाइन कीजिए, और फर्स्ट ईयर का ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी क्लास चल रही है डियर, तो डेफिनेटली आप कर लीजिए। ठीक है। क्या होता है डियर कि इसमें फर्स्ट ईयर में बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री ये सब में सब्जेक्ट में दाग लग जाते हैं, क्रॉस लग जाते हैं। ठीक है, जिसको दाग बोला जाता है कि री लग गया है यार, री लग गया। और यदि जिसके यहाँ ईयर वाइज है डियर तो एक साल बैक कर गया, और यदि जिनके यहाँ सेमेस्टर वाइज है चलो ठीक है, उस सेमेस्टर में अगला सेमेस्टर में एग्जाम देने को मिलेगा। तो लेकिन यार क्यों ऐसा होना? आप यदि बैक कर रहे हो, री आ रही है आपकी, या आपका क्रॉस आ रही है, तो आपको तो फॉर्म फिल करने के डबल पैसे लगते हैं ना डियर। तो स्टार्टिंग में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर से करवाएगा, फॉर्म फिलअप करवाएगा। तो उस समय भी हमें जो याद है, जो हमारे टाइम में आता लगता था 2500 रुपया लगता था। तो डियर ऐसा क्यों हो? यदि आप कहीं पे अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से कर लें तैयारी, लिखने सीख जाएं कि किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में, किस तरह से पेपर फिल करने हैं। मान के चलिए आपका 75 नंबर का है, 70 नंबर का, 80 नंबर, जो भी 10 नंबर का ही मैंने माना, तो 10 नंबर का पेपर आपको कितना पेज फिल करना है, जिससे जो भी एग्जामिनर हो वो आपको 9 नंबर 8 नंबर दे दे, 7 नंबर दे दे, पास मार्क्स। पास में तो 50% में पास है डियर, 10 का 5 में हो जाएगा। बट डियर आप पास करोगे, सिर्फ सिर्फ पासिंग मार्क्स 50%। तो क्या आप पोस्ट बीएससी में 50% ही लाना चाहती हो आप? यदि डियर आपकी अच्छी मार्क्स आती तो वो भी देखा जाता है, अच्छी अच्छी कॉलेज में जाओगे आप इंटरव्यू देने के लिए कि मुझे टीचिंग में जानी है, तो वहां भी आपको परसेंटेज भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से भी आपको सैलरी तय की जाती है डियर, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी की जाती है। तो ये सब बहुत मायने रखता है डियर, ऐसा नहीं कि डिग्री मायने नहीं रखता, रखता है कहीं कहीं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बैक ना हो डियर आप लोग का। आप लोग के साथ में है V2 मैम, मेरे नाम ही V2 मैम है डियर, वेद नर्सिंग क्लासेस फाइनल है आपके साथ। तो डियर आप लोग कनेक्टेड होइए मेरे साथ, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए क्लासेस को। डियर आप लोग को देखिए, बहुत सारे बच्चों को फी एक बार देने में कंफ्यूजन होती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग नंबर पे बात करें, जो भी प्रॉब्लम है डियर जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, मैं नंबर दे दे रही हूँ 7250482295। ये तो फर्स्ट ईयर का मैंने बता दिया डियर। सेकेंड ईयर का मैं बताना चाहूंगी डियर, अधिकतर बच्चे मेरी ही फ्रेंड डियर, क्या मैं बताऊं आप लोगों को, हम मेरे सर्कल में मैं बता सकती हूँ, नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च में डियर लगातार 3 साल उनका बैक आया। सोचिए, उन्होंने 18 में एडमिशन लिया था, उनका कंप्लीट 23 में हुआ है डियर। भले ही वो जैसी होंगी पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एजुकेशन में बार बार उनका वैसा हो जा रहा था। तो ये सेकेंड ईयर भी और टफ है आपके लिए, इसलिए सेकेंड ईयर की क्लासेस यदि स्टार्ट हो रही है तो आप लोग स्टार्टेड से ही ज्वाइन कीजिए डियर, क्योंकि पहला में हमारा सोशियोलॉजी, आगे हम देखते हैं आगे क्या क्या है, वो मैं आपको शो करवाती हूँ डियर। किसी तरह के भी क्वेरी हो डियर, कैसे क्या करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि नंबर पे बात नहीं कर पा रहे, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा 7250482295 अपने नाम के साथ और स्टेट के साथ बताइएगा डियर, स्टेट के कौन से स्टेट से आप हैं। सिलेबस देखिए, पोस्ट बीएससी का है डियर। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि यदि आप फर्स्ट ईयर में होंगे और जॉब में है डियर, एनएचएम में है, सीएचओ में है और क्लास लेना चाहते हैं डियर, तो डेफिनेटली आप क्लास लीजिए। आपको यहाँ आपको सब चीज मिलेगा डियर। इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम लोग एमसीक्यूज जो होता है ना डियर, लास्ट में ये भी करवाते जाते हैं साथ साथ में। जैसे यहाँ पे मान के चलिए, विच बिल्ड्स अपॉन दी स्किल्स है। अब इसमें कुछ यदि इम्पोर्टेंट है जो कि आपके नॉर्थ सेट में या फिर एसआईसी में, डीएसएसबी में या फिर आपके स्टेट में पूछा जाने वाली चीजें हैं, तो वहां पे हम लोग मार्किंग करवाते हैं डियर, और बच्चे से नोट्स बनवाते हैं, और आपको नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा डियर यदि आप ज्वाइन करते हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इवन मिलेगा, सॉल्व करके मिलेगा डियर, आपको आंसर सहित सब कुछ मिलेगा डियर, पका पकाया। सिर्फ आपको पढ़ना है। असाइनमेंट में यदि प्रॉब्लम होगा उसमें भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर दी जाएगी डियर, कि आपको ऐसे बनाना है, यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो चलिए डियर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो सेकेंड ईयर की मैं बात करने आई हूँ, तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट थी डियर। नर्सिंग फाउंडेशन थी, नर्सिंग आपका न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स थी, बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स, साइकोलॉजी डियर, मैटरनल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और इंग्लिश है इसमें क्वालिफाइंग। तो डियर इतनी सारी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में, टोटल 9 सब्जेक्ट है यहाँ पे।
जिसमें से एक आपका बायोकेमिस्ट्री अलग ही, बायोफिजिक्स अलग, एक ही में रहता है लेकिन दोनों है डियर। इसमें टोटल 9 है। पढ़ना तो आपको अलग अलग पड़ेगा ना, बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर का जो मैं अब आज बात करने वाली हूँ डियर, इसमें सोशियोलॉजी है आपका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स है डियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो कि टोटल आपके मार्क्स कितने की है डियर, 855 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। और सेकेंड ईयर में मैं पहले स्टार्ट करती हूँ सेकेंड ईयर की, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के ही मैं बात करने आई हूँ डियर आज इस वीडियो में। यदि फर्स्ट ईयर की आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर देना आप लोग, मैं फर्स्ट ईयर भी आप लोग को अच्छे से बता दूंगी। तो ये देखिए डियर, आपका सोशियोलॉजी यहाँ पे आ चुका है ना। क्या है यहाँ पे, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा डियर, सोशियोलॉजी में आपका कितनी यूनिट पढ़नी है। तो फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होगा डियर, उसके बाद आपका सोसाइटी वगैरह के बारे में, सोशलाइजेशन, नेचर है ना, कल्चर, यानी इस तरह से आपको डियर टोटल जो है 7 यूनिट यहाँ पे आपको दिख रहा है। टोटल 7 यूनिट आपको पढ़ना है। सातवां में सोशल प्रॉब्लम के बारे में, सोशल चेंजेस छठा में, इस तरह करके सोशल पूरा सोशियोलॉजी कंप्लीट होगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की मैं बात करूं डियर सेशन की, इसमें आपका क्या क्या है यहाँ पे देखिए। तो इसमें डियर हम कितना यूनिट है वो हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले डियर आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर में इंट्रोडक्शन पढ़ना डियर, जानना है इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एलिमेंट। उसके बाद दूसरा में देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सब चीज इसी के अंदर मेरी ऑब्जेक्टिव स्कोप। दूसरा में आपको फैमिली एंड सर्विसेज के बारे में जानना है, फैमिली हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, प्रिंसिपल टेक्निक, होम विजिटिंग एंड सर्वेलेंस मॉनिटरिंग, ये सब जाननी है। तीसरा यूनिट में आपका ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजों कुछ बारे में जाननी है। चौथा यूनिट में हेल्थ एजुकेशन है, उसके बाद एम, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, तो ये सब आपको कम्युनिकेशन टेक्निक के बारे में इसको पढ़नी है डियर। प्लानिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड रोल ऑफ नर्सिंग है, ऐसे सब पढ़नी है डियर। पांचवा में देखिए डियर, आप लोग को इस तरह से मिलेगा हमारे यहाँ नोट्स और आपका जो भी पीडीएफ मिलेगा डियर। जैसे पांचवा यूनिट में मैं बात करूं कि रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ये आपको मिल जाएगी एक पेपर में। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, ये सब डियर आपको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर एंड सोशल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, एज अ मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, एक एक पॉइंट कर करके आपको नोट्स मिलेगा डियर। इसमें 1 2 3 4 है, 4 के अंदर में भी 3 पॉइंट है इसमें, तो ये आपको एक एक पॉइंट करके समझाया जाएगा और आपको थ्योरी क्लासेस में दी जाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट है डियर, आप लोग को ज्वाइन करने के बाद यदि ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है डियर। आपका सिलेक्शन होने में कोई चांसेस, कोई रोक ही नहीं सकता डियर आपके रिजल्ट अच्छी होने में। ठीक है, सिलेक्शन से गवर्नमेंट जॉब में भी होगा जब आप मेरे यहाँ क्लास लोगे तो, क्योंकि एमसीक्यूज आपको साथ में करवाई जाएगी। तो डियर यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं डियर क्या है। यदि आपको भी बैक आने से बचना है तो क्लासेस में आइए डियर आप, काफी रिजल्ट खराब होते हैं डियर पोस्ट बीएससी में भी। छठा में देखिएगा एपिडोमायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें सब पूरा डिटेल में। सातवां में मैं बात करूँ डियर, बायोस्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, एंड स्कोप है, लेजिस्लेशन है, ये सब आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट में बात करेंगे डियर, आपका यहाँ पे 7वां यूनिट तक था, जिसके अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है लास्ट में इसका। ये 7 यूनिट आपको किस में पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे डियर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपके आ रही है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि साइकेट्रिक यहाँ पे आ चुका है, जो कि साइकेट्रिक में आपका क्या है डियर। साइकेट्रिक में देखिए कौन कौन सी पॉइंट है पहला यूनिट के अंदर में। तो पहला यूनिट में हमारा इंट्रोडक्शन होगा डियर, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री के बारे में जानेंगे, पूरा फिलोसॉफी के बारे में, प्रिंसिपल क्या है इसकी, ठीक है ना, लीगल एस्पेक्ट इन साइकेट्रिक एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में। यूनिट सेकेंड में आपका क्या है डियर की क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है। थर्ड में आपका थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के बारे में जानना है डियर, एंड आपका इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। देन उसके बाद यार देखिएगा इसमें क्या है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक के बारे में जाननी है। ये सब चीजें आपकी दी गई है डियर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये सब जाननी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 यूनिट में क्या है डियर, मैनेजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़नी है। फिर आपका देखिए जाइए कितनी सारी यहाँ पे पॉइंट आपका दिया गया है, जो कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है डियर। तो बहुत है डियर, साइकेट्रिक में भी बहुत है, जैसे न्यूरोनॉटिक डिसऑर्डर है इसमें,
देखिए पूरा साइकेट्रिक आपका डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, तो डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें इसके अंदर में पढ़नी है डियर। अब इसमें आपको पेपर में कैसे लिखनी है, कितने नंबर की रहेगा, कितने पेज लिखनी है, ये सारे डिटेल में हम लोग पेडेबल क्लास में बच्चे को बताते हैं डियर। इवेन आप लोग को टेस्ट भी लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन देते हैं, और लाइव क्लास की तरह डियर वीडियो ऑन करके जिस तरह से आप एग्जाम में बैठते हो, जिस तरह से नंबर आपकी आती है, वैसे हम लोग टेस्ट भी बच्चों को लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा डियर। 5 मिनट में देखिएगा क्या है, 5वां मिनट में आपका क्या होने वाला डियर देखिए। तो आपका मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज एंड मिसयूज के बारे में आपको इसके अंदर में पढ़ना है। और देखिएगा इसके अंदर में और कुछ डियर प्रिवेंटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट इन सब्सटेंस अब्यूज के बारे में। देन 6 यूनिट में मैं बात करूँ तो मेंटल सब नॉर्मेलिटी के बारे में दिया गया है डियर, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल सब नॉर्मेलिटी, ये सब आपको 6 यूनिट में पढ़नी है। 7 यूनिट में देखिए साइकेट्रिक इमरजेंसी के बारे में जानना है। 8 यूनिट में थेरेपेटिक मॉडलिटीज के बारे में जानना है डियर, पूरा फैमिली थेरेपी, फार्माकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, पूरी थेरेपी पढ़नी है। 9 यूनिट में डियर प्रिवेंटिव साइकेट्रिक मॉडल ऑफ प्रिवेंशन, ये सब आपको पूरा कंप्लीट पढ़नी है। और लास्ट में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी। तो ये सारी आपका क्या है डियर, आपका टोटल 9 यूनिट है किसके अंदर में, साइकेट्रिक के अंदर में। सबसे ज्यादा जो यूनिट पढ़ना है ना डियर हम लोग को, तो साइकेट्रिक में पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा अब आपका आ रहा है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन, यानी नर्सिंग एजुकेशन। और आपका आगे में जो भी मैंने बताया डियर कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसमें इंट्रोडक्शन है डियर पहला, एजुकेशन के बारे में जाननी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में दूसरा हमें जानना है। मैथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या क्या मैथड है डियर, इसके बारे में। और क्लिनिकल टीचिंग का क्या क्या मेथड है, इसके बारे में आपको पढ़नी है। एंड फोर्थ में देखिएगा एजुकेशनल मीडिया के बारे में, जिसके अंदर में आपका सब कुछ आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस आएगा, ऑडियो वीडियो एड्स आएगा डियर, ये सारे इसके अंदर में आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा यहाँ पे 5वां यूनिट में क्या है कि मेथड ऑफ असेसमेंट, पर्पस एंड स्कोप, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सब इसमें ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड एटीट्यूड स्केल, सब कुछ आपको इसमें पढ़नी है। छठा में डियर मैनेजमेंट ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, प्लानिंग ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट, टीचिंग स्टाफ, बजट, फैसिलिटी, सब कुछ आपको इसमें पढ़ने हैं। 7 में गाइडेंस एंड काउंसलिंग डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सब सब आपको दिया जाएगा डियर। ठीक है डियर, कहीं आपको हो सकता है कि फी में बहुत ज्यादा वेरी करे, या फिर आपको लगे कि हाँ मैम तो फी ले रही हैं, तो डियर देखिए आप दूसरे यदि जगह में फीस कम है, तो क्या लगता है आपको इस पॉइंट पॉइंट से आपको मिलेगा नोट्स? कभी नहीं मिलता होगा डियर। इन सर्विस एजुकेशन में बात करूं, आपका 8 यूनिट के अंदर में इतनी सारी पॉइंट है, आपको पूरा जानना होगा ना डियर। ऐसे थोड़ी कि 1 यूनिट के अंदर में मैंने एक छोटा सा नोट्स दे दिया, वो आपको कंप्लीट हो गया। पूरा इसमें पढ़ना होगा, पूरा समझना होगा, तभी आपकी सिलेक्शंस भी होगी, जॉब भी लगेंगी, और अच्छी रिजल्ट भी रहेगी, परसेंटेज भी अच्छी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल 8 यूनिट है आपका किसके अंदर में, आपका एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं अब आपका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये डियर, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब सब ठीक है। अब हम 8 में देखते हैं डियर आपका इसमें, इसके अंदर में देखते हैं अब क्या है डियर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल, ये सब सब इसमें पढ़ना है। सेकेंड में नर्सिंग यूनिट मैनेजमेंट, देखिए डियर। और थर्ड में आपका पर्सनल मैनेजमेंट, सब में वही चीज है डियर, जॉब एनालिसिस। फोर्थ में सुपरविजन के बारे में जाननी है आपको, देखिएगा इवैल्यूएशन के बारे में, स्किल ट्रेनिंग के बारे में। 5 में मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, पूरा क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री, ठीक है डियर, केयर ऑफ इक्विपमेंट, सेफ कीपिंग। 6 में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, बजटिंग के बारे में। 7 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ग्रुप डायनेमिक, ह्यूमन रिलेशन, ये सब डियर। मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। एंड उसके बाद इतना इसमें डियर 7 यूनिट है किसके अंदर में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। नेक्स्ट और लास्ट एक बच गया डियर आपका, जो कि क्या है उसमें, आपका नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, क्या डियर, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे आ गई है डियर। तो देखिए हम लोग इसमें क्या है डियर देखते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डियर, देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में, ओके।
तो सबसे पहला में आपको देखिएगा यूनिट फर्स्ट के अंदर में इंट्रोडक्शन की बात किया है डियर। इसमें क्या इंट्रोडक्शन है रिसर्च का और स्टैटिस्टिक्स का आगे हम देखेंगे। तो देखिए रिसर्च में आपको स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च, characteristics of good research, research process. Unit second में statement of research problem, statement of purpose and objectives, definition of research terms, review of literature. फिर आपका डियर देखिएगा इसमें यूनिट थर्ड में रिसर्च अप्रोचेस, यूनिट फोर में सैम्पलिंग टेक्निक एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग के बारे में, यूनिट फाइव में आपका डाटा एनालिसिस के बारे में, ठीक है, टाबुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स में डियर कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ये सब आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है डियर। दूसरा हमारा क्या इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें देखिएगा डियर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर आपका इसमें डियर देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है इसके अंदर में कोरिलेशन के बारे में जाननी है आपको, यूज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। नाइन्थ में डियर बायोस्टैटिक्स के बारे में जानना है, क्रूड रेट एंड स्टैंडर्ड रेट जो होगा, स्टैंडर्ड जो रेट होंगे, रेशियो जो होगा, एस्टिमेशन ऑफ द ट्रेंडिंग जो चल रही है। टेंथ में आपका क्या डियर कंप्यूटर इन नर्सिंग, फिर आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस और यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, कंप्यूटर एड टीचिंग एंड टेस्टिंग। ये आपका इसके अंदर में कितना यूनिट रहा डियर आपका। देखिए इसमें क्या हुआ कि नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स दो सब्जेक्ट है लेकिन एक ही में लिया जाता है डियर, तो दोनों में आपको दोनों पढ़ना है। ये 10 यूनिट है डियर। उसके बाद हमने 9 यूनिट किस में देखा, मेंटल में देखा, 8 यूनिट किस में देखा, एजुकेशन में देखा, और 7 यूनिट किस में देखा, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा। ठीक है डियर, तो ऐसे करके सभी यूनिट है डियर जो आपको पढ़नी है, किस में पढ़नी है आपको, सेकेंड ईयर पोस्ट बेसिक बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग क्लास में ज्वाइन करें डियर, और जो भी प्रॉब्लम होगा तो फिर से मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ 7250482295, इसमें आप ज्वाइन कर लेंगे डियर। हमारा ऐप जो है डियर वेद क्लासेस के नाम से ऐप हमारा बना हुआ है, वेद क्लासेस ऐप है, उस पर आप ज्वाइन करेंगे और वहां पे आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और डेफिनेटली क्लास जब ज्वाइन करेंगे डियर फिर आपको इसमें लॉगिन दे दिया जाएगा वेद क्लासेस के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे आएगा डियर, उसमें ग्राफिक मीडिया रहता है लिखा हुआ, क्या रहता है, ग्राफिक मीडिया, ठीक है डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। और ये वीडियो यदि आपको मिल गए हैं तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे, जितनी भी ग्रुप बनी है जो भी पोस्ट बीएससी कर रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जॉब करने के साथ साथ, तो डेफिनेटली डियर उन लोग तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।